नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको EPS 95 पेंशन के बारे में जानकारी बताएंगे, जो अभी अभी ताज़ा अपडेट निकलकर सामने आ रही है। क्या आप EPS पेंशनधारी है और हर महीने आपको 1000 रुपये की मामूली पेंशन में अपना गुजारा करने को मजबूर है, तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे क्या आपने सुना है कि पेंशन 1000 से सीधा 7500 तक बढ़ सकती है, और क्या आप जानना चाहते हैं कि ये पेंशन कब तक बढ़ सकती है और क्या सरकार ने इस पर कोई ठोस कदम उठाया है? तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पूरा सच और ताज़ा अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। EPS पेंशन वर्तमान स्थिति। EPS यानी एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम, जिसे EPFO संचालित करता है, उसमें फिलहाल न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये प्रति माह निर्धारित है। तो जी हाँ दोस्तों, ये पेंशन 2014 से अब तक इस तरह ना बढ़ी ना घटी। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी भारत के लगभग 78 लाख पेंशन सिर्फ 1000 से 2000 के बीच पेंशन पा रहे हैं। इस पेंशन में ज़्यादातर वो कर्मचारी है जो प्राइवेट सेक्टर में सालों तक काम कर चुके हैं। कम सैलरी, लंबा कार्यकाल, लेकिन फिर भी रिटायरमेंट के बाद इतनी कम पेंशन। पेंशनों के लिए खुशखबरी आ रही है। इसी माह में 7500 प्लस DA होने वाली है। मांगे और पेंशन में बढ़ोतरी की जरूरत क्यों? आज की महंगाई को देखते हुए 1000 में दवाइयां भी पूरी नहीं होती है। दूध, दाल, किराया, बिजली, सबकी कीमतें आसमान छू रही है। ऐसे में बुजुर्ग पेंशन के सहारे जिए। यही कारण है कि कई वर्षों से पेंशन यूनियन, रिटायर्ड कर्मचारियों के संगठन और कई राज्य सरकार ये मांग कर रही है कि EPS पेंशन को कम से कम 7500 किया जाए। साथ ही एक मेडिकल सुविधा भी दी जाए जिससे बुजुर्गों का इलाज आसानी से हो सके। सरकार की ओर से अब तक क्या कदम उठे? अब बात करते हैं। असली सवाल है कि क्या सरकार इसे लेकर संसद में प्रश्न उठे? बीते हुए कुछ वर्षों में लोकसभा और राज्यसभा में कई बार EPS पेंशन बढ़ाने की मांग उठ चुकी है। श्रम मंत्रालय का संज्ञान। श्रम मंत्रालय ने यह माना कि EPS पेंशन की वर्तमान पेंशन अपर्याप्त है। इसे लेकर विभागीय स्तर पर चर्चा हो रही है। CBT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक, CBT में जो EPFO का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला बोर्ड है, उसमें पेंशन बढ़ाने को लेकर प्रस्ताव दिए गए हैं। समिति का गठन। सरकार ने इसे विशेषज्ञ समिति का गठन किया जो EPS पेंशन की समीक्षा कर रही है, और संभावना जताई जा रही है कि 2025 के अंत तक इसकी सिफारिश सामने आ सकती है। पेंशन 7500 तक कैसे बढ़ेगी? अब सवाल है, अगर बढ़ेगी तो कैसे बढ़ेगी? इसका सीधा उत्तर फीडिंग प्लस नीति बदलाव। EPS पेंशन स्कीम में अंशदान सरकार प्लस कर्मचारी प्लस नियोक्ता तीनों से होता है। सरकार को अगर पेंशन 7500 तक बढ़ानी है तो EPFO के पास अतिरिक्त फीडिंग होनी चाहिए। EPFO के पास अतिरिक्त फीडिंग होनी चाहिए या सरकार अतिरिक्त अनुदान दे। साथ ही योजना में ऐसे बदलाव भी लाया जा सकता है जिनका योगदान अधिक, उन्हें उच्च पेंशन मिले। सरकार सभी पेंशन को एक समान राशि दे सकती है, जैसे 7500 न्यूनतम, और बाकी हिस्से का बोझ सरकारी बजट से पूरा कर सकती है। कब तक लागू हो सकती है EPS पेंशन बढ़ोतरी? अब सबसे बड़ा सवाल है, पेंशन कब तक बढ़ेगी? संभावित टाइमलाइन, जैसे अब 2025 आई की बजट नीति में EPS पेंशन सुधार पर जोर दिए जाने के संकेत मिल रहे हैं। श्रम मंत्रालय की समिति की रिपोर्ट जैसे दिसंबर 2025 तक आने की संभावना है। अगर उस रिपोर्ट में अर्जेंटी मिलती है तो 2027 की पहली तिमाही, जनवरी मार्च में इसे लागू करने की घोषणा हो सकती है। ध्यान दें कि यह संभावना है, कोई आधिकारिक तारीख नहीं है। क्या 7500 तय है या अधिक हो सकता है? 7500 का एक अनुमान है जो पेंशन यूनियन और संगठनों द्वारा प्रस्तावित किया गया है। हकीकत यह है कि सरकार या तो 5000, 6000 या 7500 में से कोई राशि तय कर सकती है, या एक स्लैब जैसे सिस्टम ला सकती है। उदाहरण के लिए, इससे योगदान और सेवा अवधि के आधार पर पेंशन तय होगी, जो ज्यादा व्यवहारिक और न्याय संगत माना जा रहा है। पेंशन की प्रतिक्रिया और संघर्ष। देश भर में EPS पेंशन से कई वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं। इन पेंशन का सीधा सवाल है, हमने जीवन भर काम किया, अब सम्मान की जिंदगी क्यों नहीं? EPS पेंशन बढ़ेगी तो क्या होगा? असर, बुजुर्गों का आर्थिक संबल मिलेगा, ग्रामीण इलाकों में खर्च बढ़ेगा जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा, स्वास्थ्य और पोषण में सुधार होगा, सरकार की सामाजिक छवि बेहतर होगी। कुल मिलाकर एक बड़ी आबादी को राहत मिलेगी और यह समाज संतुलन लाने में मदद करेगा।
कई बार सोशल मीडिया पर पोस्ट जानकारी की दावा करते हैं कि 10,000 हो गई, आज से मिल रही है नई पेंशन, तो कृपया सतर्क रहें। सिर्फ ईपीएफओ की वेबसाइट, श्रम मंत्रालय या मान्यता प्राप्त समाचार चैनलों से जानकारी लें। जी हाँ दोस्तों, आप कर सकते हैं। आपकी एक आवाज लाखों बुजुर्गों के जीवन में बदलाव ला सकती है। साथियों, ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, ये समान समाजनक जीवन और बुढ़ापे की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। सरकार प्रयास कर रही है, पेंशन की आवाज उठ रही है, देश भर में ये लोक कल्याणकारी विषय बन चुका है। आशा है कि बहुत जल्दी हम सभी को इस दिशा में कोई सकारात्मक घोषणा सुनने को मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि ईपीएस पेंशन से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। ये तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। बताया जा रहा है कि जो बहुत लंबे वक्त से मांग करने वाले पेंशन धारकों को अब बहुत ही अच्छा फायदा मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, और अभी आपको मेडिकल सुविधा सरकार मुफ्त में उपलब्ध कराएगी, और जिसको 1,000 रुपये मिनिमम पेंशन मिल रही है तो उसको बढ़ाकर 7,500 किए जाने की संभावना बताई जा रही है। वंचित लोग हैं तो वंचित लोगों को 20 योजना में जोड़ा जाएगा, उनको भी 5,000 रुपये प्रत्येक माह पेंशन मिलेगी। तो इस प्रकार जो ईपीएस 95 पेंशन धारक है उनके लिए सरकार बहुत बड़ी घोषणा करने वाली है। बताया जा रहा है कि पहले आप अपने अकाउंट से किसी भी इमरजेंसी में 50,000 रुपये तक की राशि आप निकाल पाते थे, लेकिन सरकार ने अब इनको बढ़ाकर 1,00,000 रुपये कर दिया। अब किसी भी इमरजेंसी में आप 1,00,000 रुपये की एक साथ आराम से निकासी कर सकते हैं। तो इस प्रकार बताया जा रहा है कि बहुत लंबे वक्त से मांग करने वाले ईपीएस 95 पेंशन धारकों को बहुत ही बड़ा फायदा मिलेगा। बताया जा रहा है कि चमकी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की किस्मत, अच्छे दिन आने हुए शुरू। जल्दी आपको पेंशन, बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी और बढ़ा हुआ ब्याज भी आपको मिलेगा। इस प्रकार की संभावना बताई जा रही है कि जल्दी आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए ईपीएस 95 पेंशन धारक बहुत लंबे वक्त से सरकार से मांग कर रहे हैं कि 1,000 पेंशन बहुत कम है, इसको बढ़ाकर 7,500 रुपये किया जाए। तो सरकार अब इस पर एक बहुत ही बड़ा कदम उठा रही है। जल्दी आने वाले दिनों में इनको लागू किया जाएगा, जो बढ़ी हुई पेंशन धारकों को मिलेगी। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 पेंशन धारक है उनको मुफ्त मेडिकल सुविधा और वंचित लोगों को उस योजना में जोड़ा जाएगा। ब्याज दर वो भी 8.15% से बढ़ाकर 8.25% कर दिया गया है, जिससे पेंशन में एक बहुत बड़ा इजाफा होने वाला है। तो जी हाँ दोस्तों, हम आपको जानकारी मीडिया आधारित है, ये हम जानकारी आपको बता रहे हैं, ये मीडिया आधारित है। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाकर इनकी जानकारी ले सकते हैं। तो और मिलेंगे।